स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 6th क्लास के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 और ये है ट्राई दीज पेज नंबर 138 के ऊपर। इस ट्राई दीज में क्या कहा गया है वो देखते हैं, समझते हैं, फिर इसे करते हैं। गिव अ प्रॉपर फ्रैक्शन, हमें प्रॉपर फ्रैक्शन देना है जिसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा होता है डेनोमिनेटर से। वो न्यूमरेटर इज़ 5 एंड डेनोमिनेटर इज़ 7 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये सम्स हैं, करते जाएंगे। कंडीशन के हिसाब से जो सॉल्यूशन है वो लिखते जाएंगे, तो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी आप एक ज़रूरी सूचना देखेंगे, आपको चाहिए कि आप उसको फॉलो करें। और ज़रूरी सूचना ये है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब करने से आपको ही फ़ायदा होगा, लगातार वीडियोज़ की अपडेशन आपको मिलती रहेगी और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं अपने सम्स को बड़े ही आसानी के साथ। ओके, साथ ही साथ पसंद आए लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि यही बेनिफिट उनको भी हो सके। उनको भी यही बात कहिएगा, कमेंट कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके, तो अब ये जो सम है इसे करते हैं। पेज नंबर 100 क्या था, 38। हमें क्या करना है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम, एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है। सॉल्यूशन 1 का ए पार्ट जिसका न्यूमरेटर 5 हो एंड डेनोमिनेटर 7 हो। तो वो क्या होगा, न्यूमरेटर 5 डेनोमिनेटर 7, 5/7। ठीक। सेकंड पार्ट, वो डेनोमिनेटर इज 9 एंड न्यूमरेटर इज 5। डेनोमिनेटर 9 हो और जो न्यूमरेटर है 5 हो। सी पार्ट में, वूज न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऐड अप टू 10, मतलब जिसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को आप जब ऐड करें तो वे मिलकर के 10 बनाते हो। हाउ मैनी फ्रैक्शंस ऑफ दिस काइंड कैन यू मेक, ऐसे आप कितने फ्रैक्शंस बना सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रैक्शंस में भी जिसका सम कितना हो, 10 हो। पहले तो 0 ही हो जाएगा, 0/10। ठीक है, फिर 1/10, 1/10 नहीं 1/9, क्योंकि दोनों को मिला करके 10 बनेगा। अब 2 लिया है तो नीचे 8 आएगा, 3 लिया है तो नीचे कितना आएगा, हाँ 7। अच्छा, इसमें कोई प्रॉपर इम्प्रॉपर की, बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम दे रखा है। तो 3 के बाद 4/6, 5/5। अब 5/5 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर की कैटेगरी में आता है, जिसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बराबर हो, तो ये नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो भी नंबर आएगा 6/4 या फिर 7/3, इसका रेसिप्रोकल तो वो सारे इम्प्रॉपर कैटेगरी में आता है और हमें लिखना है सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये हमारे हुए आंसर। ठीक है, जिनका सम 10 आता हो। तो ऐसे कितने नंबर लिखे गए, 1 2 3 4 5। सो 5 नंबर्स कैन बी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो कंडीशन दे रखी है कि जिनका सम 10 हो, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का। अब डी पार्ट, वुच डेनोमिनेटर इज 4 मोर देन द न्यूमरेटर, जिसका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से 4 मोर हो। गिव एनी 5, हाउ मैनी मोर कैन यू मेक। अब करते हैं, कंडीशन अगर लिखना चाहें तो वो लिख दीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन whose
denominator is 4 more than the numerator, आर आ की बजाय इसने पूछे 4 वूज डेनोमिनेटर, हमें पहले लिखना एक ही लिखना था इसमें, तो अ ही लिखेंगे। फिर वो क्या होगा, नीचे हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 5 ले लिया। तो अब हमें ऊपर वाला एक 4 कम लेना है। अब डेनोमिनेटर 4 ज़्यादा है यानी न्यूमरेटर 4 कम है, तो ये कह लीजिए। या फिर आप जैसे 1 लिख दिया अगर, तो इसके नीचे वाला इससे 4 ज़्यादा यानी कि 5 होगा। अगर 2 लिख देते हैं आप, तो इसके नीचे वाला जो है वो इससे 4 ज़्यादा होता, जो कि 2 + 4 6 होता। क्लियर है। तो गिव एनी 5, हाउ मैनी मोर कैन यू मेक। अब हमें 5 देने हैं, तो अब मैं और लिख देता हूँ। जैसे कि 3 लिया तो नीचे वाला 8, 4 लिया तो नीचे वाला 4 ज़्यादा 8 हो गया, 4 + 4 8। 5 लिया तो नीचे वाला 5 + 4 यानी कि 5/9। 6 लिया 1 2 3 4 5 तो पूरे हो गए, है ना। अब हाउ मैनी मोर कैन यू मेक, ऐसे आप और कितने बना सकते हैं। वी कैन मेक इनफाइनाइट सच फ्रैक्शंस, जो कंडीशन दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से जो फ्रैक्शन हमें चाहिए वो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं। क्लियर हो गया ना आपको, वेरी गुड। तो ऐसे कोई भी कंडीशन हो तो उसमें हम समझ करके उसके आंसर को दे सकते हैं। तो ये बढ़ा रहा है आपकी फ्रैक्शन की समझ को। ये ट्राई दीज अच्छा ट्राई दीज है, तो इसे अच्छे से समझ करके कीजिएगा। नेक्स्ट है अ फ्रैक्शन इज गिवन, एक फ्रैक्शन दे रखा है। हाउ विल यू डिसाइड, आप कैसे डिसाइड करेंगे। बाय जस्ट लुकिंग एट इट वेदर द फ्रैक्शन इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। अब आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जो वो फ्रैक्शन है वो 1 से लेस है या फिर इक्वल टू 1 है। 1 से लेस तब होगा जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इसके लिए आंसर लिखेंगे इफ़ इन द फ्रैक्शन numerator is less than denominator, then that fraction will be less than 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5/6, 7/8, 3/4, ये सारे में क्या आ रहा है एंड सो ऑन। सब में जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से लेस है, कम है। ठीक है, तो ऐसे वाले नंबर में जो फ्रैक्शन है वो 1 से लेस होगा, देखने पर ही पता लग जाएगा। अब इक्वल टू 1 इफ़ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डेनोमिनेटर in any fraction, then that fraction is equal to 1। यही तो कंडीशन थी कि फ्रैक्शन 1 कब होगा। ये फ्रैक्शन 1 तब होगा जब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के बराबर होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 5/5, 4/4, 3/3, 100/100 एंड सो ऑन। तो ये 1 के बराबर होगा। अब ये भी बात आ सकती है कि 1 से ग्रेटर कब होगा, तो उसमें आप हम लिख देंगे इफ़ इन द फ्रैक्शन डेनोमिनेटर इज लेस देन द न्यूमरेटर, तब उसमें हम ये उलट देंगे नंबर को, तब दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 1, तब ग्रेटर होगा।
जैसे कि इसको उल्टा उलट दे, 6/5, 8/7, 4/3 नंबर लिख देंगे तो वो ग्रेटर देन 1 के लिए होगा। ठीक है। अब सॉल्यूशन 3, इसमें फिलअप यूजिंग वन ऑफ दीज, ये या फिर ये नंबर, ये जो सिंबल है इसका इस्तेमाल करना है हमें इन बॉक्स में फिल करने के लिए। तो 1/2 एंड बॉक्स 1 का मतलब होता है 1, ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलता है आपको, आपको मिलेगा 1/2 बॉक्स 2/2। बताओ अब कौन बिगर है, 1 या 2? तो ये निशान ऐसे आ जाएगा। ठीक है। बी के अंदर 3/5 बॉक्स 1/1, तो इसको ऊपर नीचे, अब 5 है डिनोमिनेटर में तो नीचे डिनोमिनेटर में 5 आएगा तभी तो हम कंपेयर कर सकेंगे कि न्यूमरेटर बिगर है स्मॉलर है। तो इसलिए हमने 5 लिया और यहाँ पे हमने 2 लिया था, है ना, ऊपर नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 था। इससे कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ पर भी 2 लाना पड़ेगा। तो अब 3/5 और 5/5 के अंदर कौन बिगर है, ये बिगर है तो इसमें निशान ये वाला आएगा। ठीक है। अब सी पार्ट है 1 एंड 7/8, इनमें कंपेयर करना है। तो क्या करेंगे, इसमें 8 और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलता है 8/8 और यहाँ पर 7/8। बताओ कौन बिगर है। अब इस पार्ट के अंदर ये पार्ट बिगर है। ठीक है। ये ऐसे हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बॉक्स 7/8 में ये, अब ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आ रहा है ना, इम्प्रॉपर, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है। प्रॉपर फ्रैक्शन तो हमेशा 1 से छोटा ही होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। डी पार्ट में 4/4 इसके लिए है, तो 4 से 4 कट गया, 1 आया ना, तो 1 आया और इधर भी 1 है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है तो निशान ये आएगा। ई पार्ट में 2005 में 2005 बॉक्स 1, तो ये दोनों कट गए 1, तो इसमें क्या है, ये दोनों भी बराबर आएंगे। ठीक है। तो ये आप ऐसे फील कर सकते हैं। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको ये भी नहीं भूलना और जो समझाया है वो भी नहीं भूलना। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको मदद मिले और फिर इसे कर करके देखिए, तभी आप अच्छे से इसमें अच्छे होंगे और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। बाय।